गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सब लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि हमारा देश भारत गरीब क्यों है, क्या वास्तव में हमारा भारत देश गरीब है। इसके बारे में सब बच्चे थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। हमारा देश अमीर है लेकिन यहाँ के लोग मानसिक रूप से गरीब हैं। और जैसे हर दिन अगरबत्ती सब जलता है और सभी औरतें हर व्रत पे जब भी व्रत आता है तब नई साड़ी, नया कपड़ा, सब चीज़, सब हर त्योहार को नया नया साड़ी चाहिए होता है और साड़ी खरीद करके कपड़े वाली दुकान का फ़ायदा करते हैं और सोना भी खरीदते हैं, खूब गहने भी खरीदते हैं, अंगूठी, हार। तो उसमें सोनार का फ़ायदा होता है। थोड़ा सा सोना घिस गया तो उसका रेट कम कर देते हैं, पैसा कम देते हैं। अगरबत्ती बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं और जैसे यहाँ के लोग हर दिन अगरबत्ती सुलगाते हैं, हर दिन अगरबत्ती जलाया जाता है। तो अगरबत्ती जलाने से अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रियों का फ़ायदा होता है और प्रदूषण फैलता है, जिससे नेचर को तकलीफ़ होती है। जैसे पेड़ पौधे और सबको मतलब धुएं से नुकसान पहुंचता है, धुआं हानिकारक होता है। और इसी तरह इंडिया के लोग पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जैसे कथा वथा जब होता है तो उसमें भी ढेर सारा पैसा सब लोग खर्च कर देते हैं, काजू किशमिश सब जला देते हैं। अपने बच्चों को काजू किशमिश खाने को नहीं देते हैं, काजू किशमिश हवन में डाल देते हैं, घी जला देते हैं, बादाम सब कुछ हवन में जला देते हैं। और इस तरह सब उनके बच्चे खाने को ना पाए, लेकिन हवन में डालने के लिए घी, तेल सब कुछ उपलब्ध रहता है, लेकिन बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है। जैसे बहुत लोग हर दिन घी का दिया जलाते हैं, तिल का तेल का दिया जलाते हैं। और बहुत लोग तो अभी तेल से सब्जी भी नहीं बनाने को पाते हैं। बहुत लोग इतने गरीब लोग हैं जो पानी से सब्जी बनाते हैं और यहाँ तेल को जला दिया जा रहा है। अगर वही तेल उन लोग को दे दिया जाए तो वो लोग कुछ दिन तो अच्छे से खा सकेंगे। तेल उन लोग को सब्जी बनाने को मिल जाएगा और यहाँ सब लोग तेल फालतू में उड़ा देते हैं, सिर्फ जला कर ही। हमारा देश क्यों गरीब है, हमारा देश अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा देश इसलिए नहीं अमीर है क्योंकि हमारे देश के लोग समय व्यर्थ ज़्यादा करते हैं। समय व्यर्थ इसलिए कैसे करते हैं? समय व्यर्थ पूजा पाठ में, और पूजा पाठ करने में जैसे कि रोज़ हर घर में रोज़ एक अगरबत्ती, कपूर और घी का दीपक ये सब जलता है। हमारा देश गरीब क्यों है? क्योंकि हमारे देश के लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो लोग अपना आधा समय अपने सजने संवरने में और अपना कपड़ा खरीदने में, जैसे अगर कोई त्यौहार आ गया तो उसमें नया कपड़ा वो लोग पहनते हैं और सोना चांदी भी खरीदते हैं। जैसे कि अंगूठी कोई खरीद लिया तो उसमें डिजाइन अगर पहनोगे तो घिसेगा, और उसके बाद में जब सोनार के पास लेके जाओगे तो डिजाइन का भी पैसा लगता है, तो उसमें वो कट जाएगा। अगर 2 बार फेर के लो उसमें ज़्यादा सोनार का फ़ायदा होता है। इसीलिए हमें अपना समय बचाना चाहिए। अगर हम उतने समय में कुछ सीख लें, कंप्यूटर बनाना सीख लें, तो हम उससे कंप्यूटर बनाना सीख जाएंगे, पैसे भी कमाएंगे और हमें कुछ लाभ भी होगा। लेकिन हमारे देश के लोग ज़्यादा अपना समय व्यर्थ करते हैं और नहीं तो हमारा देश अमीर होता। हमारे देश के लोग गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों नहीं हैं? हमारे देश के लोग अमीर हैं लेकिन वे मानसिक रूप से गरीब हैं। और अगर इंसान आर्थिक रूप से गरीब हो तो उसे अमीर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान मानसिक रूप से गरीब है तो उसे अमीर नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि आर्थिक रूप वाले व्यक्ति अगर कुछ सीखकर और कुछ बनाकर पैसे कमा लेते हैं तो वो कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं और उनका लाभ भी उठा सकते हैं। और मानसिक रूप से गरीब होने वाले व्यक्ति जब अपना माइंड नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, तो माइंड नहीं लगाएंगे और कुछ सीखेंगे नहीं तो अपना समय बर्बाद करेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। जैसे कुछ लोग हर त्योहार पर मतलब कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं तो साल भर में कई त्योहार पड़ते हैं, हर त्योहार को एक एक कपड़ा लेना और कपड़े वाले दुकानदार का लाभ बनाते हैं लेकिन खुद को गरीब बना देते हैं। हमारा देश गरीब क्यों है? हमारा देश गरीब क्यों है और हमारा देश गरीब है कि नहीं है? और हमारा देश गरीब ना है और ना रहेगा और ना ही था।
सिर्फ यहाँ के इंसान गरीब बनाए हैं देश को, क्योंकि 24 घंटा जब लोग उल्टे पुल्टे काम करेंगे तो गरीब रहेगा। और हर एक घर में होता है, अब सुबह शाम मिला के दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, सब कुछ जलाएंगे कपूर वपूर, और सुबह घी का दिया जलाएंगे और कड़ू का तेल का जलाएंगे और तिल का तेल का जलाएंगे। तो इतना सारा अगर जलाएंगे तो गरीब रहेगा। और जब कोई त्यौहार आता है तो लेडीज औरत से जितनी औरत रहती है सब लोग बोलेंगी साड़ी चाहिए और मतलब मेकअप का सामान चाहिए, बहुत सारा चीज़ लेंगी और सोना खरीदेंगी, जाएंगी सोना के दुकान पे। अगर एक पैर ले आई चांदी का या तो फिर माला ले आई सोने का, कोई भी चीज़ ले आई तो उसको 2 दिन 4 दिन पहनी, उसके बाद अगर नहीं उनको अच्छा लगा फिर जाएंगी फेरने, तो भले 2-4 दिन पहनी है लेकिन आधा दाम तुरंत कट जाएगा। तो इसीलिए जब लेके आएंगी सोना चांदी तो सोनार को अमीर बनाएंगी, कपड़ा लेके आएंगी तो दुकानदार को, कपड़े वाले को अमीर बनाएंगे। और अगरबत्ती का फैक्ट्री है, अगरबत्ती जब जलाएंगे तो अगरबत्ती वाला फैक्ट्री अमीर बनेगा। और लोग रहते हैं हवन ववन में क्या नाम है, काजू किशमिश बादाम सब कुछ डाल देते हैं और घी डाल देते हैं। अगर अपना बच्चा खाने को मांगे तो उसको नहीं देते हैं। ऐसे लोग उल्टे पुल्टे काम करते हैं। और शॉपिंग करने के लिए अगर औरत है शॉपिंग के लिए पैसा मांग ली, अगर एक दिन लेट हो गया पैसा ना मिला तो तुरंत झगड़ा करेंगी, झगड़ा करके टाइम वेस्ट करेंगी। उसके बाद पूरा साड़ी, अगर ढेर सारा साड़ी रहेगा, जब जाएंगी पहनने कहीं जाना हो या तो फिर घर पे ही रहना हो तो पहले एक बार देखेंगी इसको पहने कि इसको पहने, इसमें टाइम वेस्ट करेंगी। 1 घंटे के बाद तो साड़ी पहनेंगी, उसके बाद फिर मेकअप में बहुत सारा समय व्यस्त करेंगी। उसके बाद जब हर एक काम हो जाएगा, अगर समय मिलेगा तो नहीं सोचेंगी अगर मतलब मैं कुछ सीखूं जो मेरा काम आया, पैसा हो, कंप्यूटर सीख लूँ और कोई चीज़। समय नहीं रहेगा औरत के पास तो 4 औरत इकट्ठा हो जाएंगी, उसके बाद अपना पैर रंगने लगेंगी, पैर रंगेंगी, उनको मेकअप करेंगी, इनको मेकअप करेंगी और थोड़ी देर तक बात करेंगी। उसके बाद अगर नहीं तो अगर कोई कुछ कह दिया तो तुरंत झगड़ा करेंगी। इसी से अपना देश गरीब है। सब लोगों ने अच्छा सा बताया, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे क्या है, सब लोगों ने बताया कि कपड़ा खरीदना अच्छा है, हम कपड़ा खरीदने के विरोध में नहीं है, लेकिन क्या है यदि आपके घर में पूरा कपड़ा भरा हुआ है तो नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यदि घर में हमारे कपड़े नहीं हैं तो हम कपड़े खरीदे अच्छा है, और हमारे पास 1-2 कपड़े रहे और जब वो फट जाए, पुराने हो जाए, उसको फेंक दिया जाए, गरीब को दे दिया जाए, फिर कपड़े खरीदा जाए। सही नहीं है? यानी फिर 1-2 कपड़े खरीद लो, यानी जब कपड़े की ज़रूरत हो तब कपड़े खरीदना अच्छा है कि नहीं? और बिना मतलब के कपड़े खरीदना अच्छा होगा? नहीं। हम बिना मतलब के कपड़े खरीद कर रख लेंगे, कोई मतलब निकलेगा? नहीं। तो इसी तरह से बिना मतलब के कपड़े हमारे देश की औरतें आदमी खरीद करके त्योहार के नाम पे रख लेते हैं। और कपड़ा खरीदने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अब पैसा आपने कपड़े में खर्च कर दिया तो बच्चे की दवा में, बच्चे की किताब में, देखोगे किसी के घर में किताबें हैं, किसी के घर में किताबें होती हैं? नहीं होती है। और कपड़े देखोगे हैं कि घरों में? कपड़ों से शिक्षा मिलेगा, किताबों से शिक्षा मिलेगा? किताबों से हमें नई आँख मिलेगी कि कपड़े से नई आँख मिलेगी? किताबों से। तो हर घर में देखोगे औरतें क्या करती है, कपड़ा भर के रखी होती है लेकिन किताबें नहीं होती है। यदि किताबें रहेंगे तो हम अम्बेडकर क्यों बुद्धिमान थे? क्योंकि उन्होंने लाखों किताबें, हजारों किताबें पढ़ी थी। अम्बेडकर क्यों बुद्धिमान थे? क्योंकि उन्होंने लाखों हजारों किताबें पढ़ी। जो व्यक्ति किताबें पढ़ता वही विद्वान होता। सबको बात समझ में आ रही है? यदि हमारे घर के माता पिता किताबें घर में रखें तो घर क्या होगा? बुद्धिमान घर होगा। जिस घर में किताब ज़्यादा उस घर में विद्वान ज़्यादा। सही है कि गलत है बताओ? सही है। जिस घर में किताबें ज़्यादा, लेकिन जिस घर में गहना ज़्यादा कौन अमीर बनेगा? सोनार। जिस घर में कपड़ा ज़्यादा कौन अमीर बनेगा? दुकानदार। तो हमारा देश ना गरीब था ना है, हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। उसके बाद देखो, दुकानदार को हमने धनी बना दिया, सोनार को धनी बना दिया। अब किसको धनी बना रहे? ब्राह्मण आता है कथा सुनने, पंडित आता है। पंडित का मतलब विद्वान, जो कथा सुनाता है उसे विद्वान कहते हैं। पंडित आता है, गोबर गणेश बनवाता। क्या बनवाता है? गोबर का, यानी भैंस का गोबर, गाय का गोबर। आदमी का गोबर और भैंस के गोबर में कोई अंतर नहीं होता।
वो भी भैंस का रिजेक्ट है, भूसा से गोबर बनता है और गोबर गंधाता है, और आदमी का भी गोबर गंधाता है। आदमी के गोबर और भैंस गाय के गोबर में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन क्या करता है, गोबर का गणेश बनवाता। क्या बनवाता है? पंडित आता है, गोबर का गणेश बनवाता है और उसको क्या कराता है, पूजा करते हैं। करते हैं नहीं सब लोग? गोबर गणेश बना करके पूजा करते हैं और जहाँ उसको लीपते हैं, गंधाता है कि नहीं गंधाता है? यदि आदमी के गोबर से जमीन लेप दिया जाए तो गंधाएगा, और ज़्यादा गंधाएगा। भैंस के या गाय के गोबर से जब जमीन लीपा जाता है या गोबर गणेश बनाया जाता है तो वो जगह गंधाता है कि नहीं गंधाता है? अब बता दो, गंदे जगह पर पंडित बैठाता है, गोबर से पूजा कराता है गंधा, और उसके बाद क्या करता है, गोबर गणेश बनवाता है। उसके बाद तुम्हारे घर में घी, शक्कर, चीनी, दूध, दही, किशमिश, काजू को क्या करता है, सब जलवा देता है। कुछ बच्चे तो रोते हैं कि मम्मी हमको काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, छोहारा गरी चाहिए खाने को, लेकिन उसको मम्मी पापा देते नहीं, उसको जला देते हैं। जला देने से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। यानी हम अपने देश के बच्चों को घी, दूध, दही, तेल नहीं देते हैं, इस तेल को जला देते हैं। अब बताओ, जिस देश में दूध, दही, घी जल रहा हो वो देश अमीर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस देश में दूध, दही, घी जल रहा, अमीर हो सकता है? यदि हम दूध, दही, घी खाएंगे स्वस्थ रहेंगे कि नहीं स्वस्थ रहेंगे? तो ये इसमें ब्राह्मण सोचता है, पंडित सोचता है कि देखो हमने कैसा मूर्ख बनाया। ब्राह्मण खुश होता है कि देखो मेहनत से कमाया, घी कमाया, दूध कमाया, दही कमाया, सब हम इसको जला दे रहे हैं और तुम्हारे सामने ही तुम्हारा घर जला के चला जाता। ब्राह्मण क्या कर रहा है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने ही सब तुम्हारा मेहनत से घी बनता है कि नहीं बनता है? मेहनत से बनाए हुए घी को जलवा देता है। इसलिए जलवा देता है कि तुम मूर्ख बने रहो। जब तुम्हारा घी जला सकता है तो तुम्हारी औरत को भी जलाएगा, तुमको भी जलाएगा। यानी जाने अनजाने में ये तुमको गुलाम बना रहा है कि तुम्हारे हम धन को जला रहे हैं, तुम्हारे मेहनत को जला रहे हैं, तुम्हारे सामने जला रहे हैं और तुम्हारे हाथों से जला रहे हैं। अरे अब बड़ी गहरी बात समझ में आ रही सब लोगों को। जो व्यक्ति तुम्हारे घर आता है, तुम्हारा घर जलवा देता है और तो तुम्हारे औरत को भी जलवा देगा, तुम्हारे बच्चे को भी जलवा देगा। जलवाएगा कि नहीं जलवाएगा? तो इसी तरह से हमारे देश के ब्राह्मणों ने हमारे देश को गरीब बनाया है। घी, खाने पीने की चीज़ों को जलवा देता है, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे घर को जला देता है। एक बार तुम्हारी स्त्रियों को जलवाएगा, तुम्हारे बच्चों को जलवाएगा, उल्टे सीधे बातें करके हमको मूर्ख बना करके ब्राह्मण चला जाता है और अपना भी समय बर्बाद करता है और जो पूजा पाठ करते हैं उनका भी समय बर्बाद करता है। पूजा पाठ करने वाले लोगों का भी समय बर्बाद करता है, अपना भी समय बर्बाद करता है। और यदि उसी समय का इस्तेमाल करके कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई औरत है, संगीत सीखती तो संगीतज्ञ नहीं बन जाती? हारमोनियम, ढोलक बजाती तो उसे गाने आ जाता कि नहीं आ जाता? और कोई आदमी है उसी समय कंप्यूटर सीखता, मोबाइल सीखता और जो है कोई मिस्त्री का काम सीखता तो वो मिस्त्री नहीं बन जाता? लेकिन उल्टे सीधे काम करके औरत भी गंवार बनी रहती है, आदमी भी गंवार। अच्छा बता दो, कोई लड़का स्कूल में क्यों जाता है? सीखने जाता, क्या करने जाता है? और हम पूरे जीवन भर यदि हम सीखते रहे तो आगे जाएंगे कि खराब होंगे? आगे जाएंगे। और क्या कहते, पूजा पाठ के नाम पर कोई सीखेगा कुछ? नहीं। क्योंकि पैसा भी चला गया। सीखने के लिए यदि हारमोनियम खरीदना है तो हारमोनियम सीखना है तो हारमोनियम खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा? उसके लिए क्या लगेगा? पैसा तो हमने कहाँ जला दिया? पूजा पाठ में जला दिया। जब हमारा पैसा इधर उधर जल गया तो हम कैसे हारमोनियम खरीदेंगे, कैसे किताबें खरीदेंगे? मान लो एक दिन का पूजा पाठ में 10 रुपया खर्च होता है, कोई अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, तो 10 एक दिन का कितना हुआ? 10 रुपया। 30 दिन का कितना हुआ? 300। और 10 महीने का कितना हो जाएगा? 3000। और दो महीना और जोड़ दो, 3600। 3 दूनी 6, 3600 रुपया हो जाएगा। एक साल का कितना हो गया? 10 साल का कितना हो गया? 36,000। 36,000 रुपया यदि एक औरत, एक आदमी पूजा पाठ के नाम पर फूंक देता है, एक साल में कितना हो गया? 10 साल में 3600 हो गया। कितना हो गया? 36,000 हो गया। और 20 साल में कितना हो जाएगा? 72,000। और 40 साल में 1,40,000 आ रहा।
1,40,000 हो जाएगा। 20 साल का पैसा इकट्ठा कर लो, एक कमरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किताब खरीदो, घर में किताबें ही किताब हो जाएगा। लैपटॉप खरीदो, बच्चे मोबाइल बेगना तरसते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, मोबाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरे घर को मोबाइल हो जाएगा। कोई घर में ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जिसके पास मोबाइल ना हो। हम लोग इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे उल्टे सीधे काम करके बर्बाद कर देते हैं। तो पैसा तो बर्बाद होता है, साथ साथ क्या होता है, दीपावली में पटाखा उड़ाते हैं, समझ में आ रहा? पटाखा दागते हैं, घी का दिया जलाते, तेल जलाते। इस साल तेल इतना महंगा था, फिर भी दीपावली में खूब तेल जला। आ रहा समझ में? तो हम त्यौहार के नाम पर भी अपना धन व्यय करते हैं, और दूसरा धन के साथ साथ हम अपना समय भी बर्बाद करते हैं। यदि हम अपना समय बचाएं, आ रहा समझ में, यदि हम उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे तो हमारा समय बचेगा और धन भी बचेगा, जिसके द्वारा हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। हमारे देश के बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए समय लगता है कि नहीं लगता है? वैज्ञानिक बनना है, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई आविष्कार करना है, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई भी काम करते हैं तो समय लगता है। बिना समय के हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, बिना समय के हम हारमोनियम नहीं सीख सकते, बिना समय के हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते, बिना समय के हम हवाई जहाज नहीं बना सकते, बिना समय के हम मोबाइल का इन्वेंशन नहीं कर सकते, बिना समय के हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हमारा उल्टा सीधा काम हम नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा समय बचेगा और हम पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, जिससे हम क्या हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, वैज्ञानिक भी बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारा देश गरीब नहीं है। हमारे देश के लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, इसलिए गरीब है। हम लोग अच्छे अच्छे काम करें तो हमारा देश अच्छा बन जाएगा। तो सब लोगों को बातें अच्छी लगी? इसके लिए सब लोग क्या करेंगे? चले।